गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउट्स लॉ है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और राउट्स लॉ के बाद में ही ये टॉपिक है वो आता है। तो जब तक आपको राउट्स लॉ समझ में नहीं आएगा तब तक यहाँ पर आना वेस्ट है। इससे पहले आप राउट्स लॉ का है वीडियो वो जाकर देखें, उसके बाद में फिर आपको समझ में आएगा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट डिफरेंस है वो यही कहता है कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो उसको फॉलो है वो नहीं करते हैं। अब राउट्स लॉ जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया कि यहाँ पर अगर जो टोटल प्रेशर है वो PA प्लस PB के है वो बराबर होना चाहिए। टोटल प्रेशर PA प्लस PB। अब PA और PB क्या है, वहाँ पर PA और PB है पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। मतलब एक सॉल्यूट का प्रेशर हो गया और दूसरा जो पार्शियल प्रेशर है वो हो गया वहाँ पर सॉल्वेंट का। तो वो इनके इक्वल है वो होना चाहिए, दोनों का सम है वो टोटल प्रेशर के बराबर है वो आना चाहिए। जबकि यहाँ पर ये इसके इक्वल है वो नहीं आता है। और इसको अगर हम ज़्यादा इसको मतलब इसको एक्सप्लेन करके लिखें यहाँ पर, तो PA की जगह है वो हम वहाँ पर लिख सकते हैं कि जो PA है वो किसके इक्वल होगा, PA विल बी इक्वल टू P नॉट A इंटू XA और PB है वो इक्वल होगा P नॉट B XB के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू फर्दर पुट करके भी आप लिख सकते हो कि P नॉट विल नॉट बी इक्वल टू P नॉट XA प्लस P नॉट B XB। ये इसके इक्वल है वो नहीं आएगा। अगर वहाँ पर वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो ये वैल्यू आपको इक्वल है वो नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है यहाँ पर कि आइडियल सॉल्यूशन के जो यहाँ पर शो करते हैं तो वहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन है वो नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन है या केमिकल रिएक्शन है वो नहीं होना चाहिए, तब तो वो कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। और अगर उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है वो नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे अमोनिया को अगर हमने वाटर के अंदर अगर डिसॉल्व कर दिया तो वो वहाँ पर इसके साथ में रिएक्शन करके बना लेगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगर वहाँ पर आपने CO2 को अगर वाटर के अंदर वहाँ पर डिसॉल्व करना चाहा तो वो कार्बोनिक एसिड है वो बना लेगी, फटाफट से उसके साथ में रिएक्शन है वो कर लेगी। तो वो उस टाइप के सॉल्यूशन है वो कभी भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉल्यूट है वो डिसोशिएट है वो नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, तब तो वो कहलाएगा वहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन। जबकि अगर वो डिसोशिएट हो जाता है, जैसे अगर NaCl को हमने पानी में यहाँ पर अगर डिसॉल्व किया तो वो डिसोशिएट होकर बना लेगा Na+ और Cl-। इसी तरीके से आप KCl भी ले सकते हो। तो जितने भी जो आयनिक कंपाउंड्स है वो वाटर में जाते हैं क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। इसका मतलब वो कैसे सॉल्यूशन होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो कहलाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट है वो भी नहीं होने चाहिए। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में जाते ही वहाँ पर एसोसिएट है वो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे बेंजोइक अगर एसिड है तो वो जाकर वहाँ पर क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, डाइमर है वो बना लेता है। डाइमर का मतलब 2 यूनिट आपस में क्या हो जाती है, वहाँ पर एसोसिएट है वो हो जाती है। तो यहाँ पर अगर एसोसिएट होता है तो भी वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, वहाँ पर नॉन आइडियल है वो कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो बेंजोइक एसिड है वो वहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो जैसे एक बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल इस तरह से बना दिया हमने और दूसरा यहाँ पर इस तरीके से आ गया, तो ये यहाँ पर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बना लेंगे। 2 यूनिट आपस में यहाँ पर डाइमराइज हो जाएगी और यहाँ पर डाइमर है वो बना लेगी। तो ये कहलाएगा यहाँ पर एसोसिएशन और ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर दो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी टाइप का जो वॉल्यूम है मिक्स करने पर वो है वो 0 आना चाहिए। अब हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि भाई 2 चीज़ों को मिक्स करें तो वॉल्यूम है वो 0 कैसे आया। वॉल्यूम 0 का मतलब है यहाँ पर कि अगर मैंने कोई 10 ml कोई एक सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूट वहाँ पर लिया है और दूसरा मैंने वहाँ पर 30 ml वहाँ पर सॉल्वेंट है वो लिया है, तो वहाँ पर 10 + 30 कितना मिलना चाहिए, वॉल्यूम मेरे को 40 ही मिलना चाहिए। अगर वो 40 से वहाँ पर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो वो उस कंडीशन में नॉन आइडियल की कैटेगरी में आएगा। और अगर आपको जितना मिलना चाहिए 40 मिलना चाहिए 40 ही मिल रहा है, इसका मतलब वो कहलाएगा डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू 0। मतलब 2 चीज़ों को मिक्स करने पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर वहाँ पर वॉल्यूम में कोई वेरिएशन आपको देखने को है वो नहीं मिल रही है, ना तो वो वॉल्यूम घट रहा है ना वो बढ़ रहा है।
तो वो अगर मिलता है, अगर वॉल्यूम जितना मिलना चाहिए वो एग्जैक्ट मिल रहा है आपको, तो वो कहलाएगा वहां पर आइडियल सॉल्यूशन। जबकि इस केस में ऐसा नहीं होगा, नॉन आइडियल के केस में या तो वॉल्यूम है वो घट जाएगा या फिर हो सकता है वहां पर बढ़ जाए, तो ऐसा सॉल्यूशन है वो कहलाएगा वहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर कोई दो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम बाइनरी मिक्सचर अगर ले रहे हैं, यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन हम ले रहे हैं और उसमें कोई भी टाइप की जो हीट है, एंथैल्पी है, वो वहाँ पर, या हम कहें कि एनर्जी है वो ना रिलीज हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा वहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन। जबकि इस केस में क्या होगा कि या तो यहाँ पर जो एंथैल्पी है या हीट है वो या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर वहाँ पर क्या होगी, रिलीज है वो होगी, तो इस टाइप का सॉल्यूशन है वो कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद में 2-3 पॉइंट और रह रहे हैं यहाँ पर, उनको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं, जो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये होगा कि अगर हम दो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मिक्स कर रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्सेस में क्या वहाँ पर चेंज है वो मिलता है, उसके बेसिस पे भी हम उनको डिवाइड कर सकते हैं आइडियल और नॉन आइडियल के बेसिस पे। अगर वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस सेम रहते हैं, जैसे यहाँ पर ए और बी दो, यहाँ पर एक सॉल्यूट और दूसरा क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर ए के बीच के जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं और यहाँ पर बी के इंटरेक्शन जो फोर्सेस हैं, और इन दोनों को जो मिक्स करने के बाद में जो अट्रैक्शन फोर्सेस लगेंगे, इंटरेक्शन फोर्सेस लगेंगे, वो कहाँ लगेंगे, ए और बी के बीच में लगेंगे। तो अगर इनकी वैल्यू ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है वो अगर सेम है इंटरेक्शन फोर्सेस की, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर वो सेम आ रही है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन है वो होगा। वही अगर इंटरेक्शन फोर्सेस या तो वहाँ पर मिक्स करने के बाद में घट गए या फिर बढ़ गए, तो ऐसे यहाँ पर सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर उसको हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए या यहाँ पर जो बी के जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस थे, अब वो ए बी के बराबर है वो नहीं रहे, तो यहाँ पर उस कंडीशन में सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कहेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर हम ले लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर एस्केप टेंडेंसी के बेसिस पे लेंगे। एस्केप टेंडेंसी का मतलब है कि अगर हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अगर वेपोराइज करें तो इसके अंदर एस्केप टेंडेंसी है वो, एस्केप टेंडेंसी रिमेन्स सेम, कोई चेंज है वो नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेक्शन फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आया, तो एस्केप टेंडेंसी में भी कोई चेंज है वो नहीं आएगा। रिमेन्स सेम एज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टेंडेंसी थी वैसे ही यहाँ पर एस्केप टेंडेंसी किसकी रहेगी, उस सॉल्यूशन की है वो रहेगी। तो एस्केप टेंडेंसी रिमेन्स सेम एज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि जो एस्केप टेंडेंसी है वो घट भी सकती है, एस्केप टेंडेंसी गेट चेंज, या तो घट जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कुछ केसेस में तो ऐसा होगा कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाएगा, और कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है तो उसके अंदर जो वेपोराइजेशन की जो पावर है या वेपर प्रेशर है उसका क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा पहले की कंपैरिजन में। तो वहां पर एस्केप टेंडेंसीज का मतलब क्या हो गई, वहां पर घट गई। तो दोनों ही केसेस अगर आपको देखने को मिलते हैं, या तो वहां पर बढ़ रही है एस्केप टेंडेंसी या बढ़ रही है, तो उसको हम कैसे सॉल्यूशन कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कहेंगे। अब बारी आती है एग्जाम्पल्स की, क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और MCQs के अंदर भी आपको ऑप्शंस में दे रखा हो सकता है कि भाई इसमें से कौन सा यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशंस वैसे तो जनरली होते नहीं है आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके से हाइपोथेसिस मान लो कि जैसे आइडियल स्टूडेंट्स नहीं होते वैसे आइडियल सॉल्यूशन भी नहीं होते, आइडियल गैसेस भी नहीं होती, बट बहुत डाइल्यूट कंडीशन के अंदर आपको वहाँ पर आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो मिल सकते हैं। बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं जिनके अंदर सॉल्यूट की जो अमाउंट है अगर हम उसको बहुत डाइल्यूट करते जाएं तो वो आइडियल सॉल्यूशन के जैसे है बिहेव करते हैं। स्टिल वहाँ पर कुछ जो सॉल्यूशंस हैं जो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में हम उनको मान सकते हैं, तो उसमें है बेंजीन प्लस टॉलीन, बेंजीन प्लस टॉलीन, एक तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप ले सकते हो क्लोरोबेंजीन
क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इन दोनों को भी अगर हम मिक्स करेंगे तो भी वो इसी कैटेगरी में आएगा, आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन ले लिया। इसी तरीके से आप वहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन ले सकते हो, या डाइब्रोमो है वो मीथेन है वो ले सकते हो, तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर है वो आएंगे। तो इस टाइप से ये कुछ सॉल्यूशंस हैं। और ये एन-हेप्टेन प्लस एन-हेक्सेन, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, एन-हेप्टेन प्लस एन-हेक्सेन। तो ये 3-4 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। अब इससे बाद में हम ले लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे कि यहाँ पर आप ले सकते हो बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, जिसमें एसोसिएशन है वो हो रहा था। डिसोसिएशन वाले एग्जाम्पल भी है वो आप ले सकते हो यहाँ पर, या फिर आप एथेनॉल इन वाटर है वो ले सकते हो। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है वो ले सकते हो यहाँ पर। नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर है वो ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर जो हीट है वो रिलीज होती है, इसमें एसोसिएशन होता है, इसमें भी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बन रहा है, इसमें भी बॉन्ड है वो बनेगा। तो इस तरीके से जहाँ पर भी एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है या कोई आपस में रिएक्शन है वो हो रही है, वो सारे सॉल्यूशन है वो आएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल हम याद तो रख नहीं सकते, तो हमें बस ये देखना है कि जहाँ एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, या आपस में सॉलिड और सॉल्वेंट है वो कंबाइन हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे हमारी, या वहाँ पर डेल्टा एच है वो वहाँ पर उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव हमको मिल रहा है, तो वो सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्कस किए, कुछ यहाँ पर हमने इसके डिस्कस किए। अब यहाँ पर इसके बाद में हम ले लेते हैं जैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को भी फर्दर डिवाइड कर रखा है। पॉजिटिव डेविएशन वाले जो कुछ जो सॉल्यूशंस होंगे और कुछ नेगेटिव डेविएशन है वो शो करेंगे, तो उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो राउट्स लॉ के अंदर जो ऑब्बी नहीं कर रहे थे, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस थे, अब उनको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में है वो डिवाइड कर दिया है। तो एक तो यहाँ पर शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, और दूसरे यहाँ पर जो कैटेगरी है वो है यहाँ पर जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगी फ्रॉम राउट्स लॉ। अब यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, तो हम इसको पूरी टेबल फॉर्म में करेंगे ताकि हमें इजी हो जाए इसको लर्न करना या समझना। तो दोनों के लिए एक चीज़ तो कॉमन यही है कि दोनों ही राउट्स लॉ है वो उसको ऑबे है वो नहीं करेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम ले रहे हैं कि जो अगर हम सॉलिड और सॉल्वेंट को अगर मिक्स करें तो डेल्टा एच यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, मतलब वो 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो जब भी डेल्टा एच अगर वहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो रिएक्शन का जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंडोथर्मिक है वो हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, यहाँ पर हीट है वो एब्जॉर्ब होगी, हीट की जो वैल्यू है डेल्टा एच की वैल्यू है वो आपको कैसे मिलेगी, पॉजिटिव है वो मिलेगी। अब यहाँ पर डेल्टा एच है वो 0 से कम जा रहा है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो यहाँ पर डेल्टा एच की नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो कौन सा डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन है वो शो करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि जो डेल्टा वी मिक्स है, मतलब 2 चीज़ों को हम जो मिक्स कर रहे हैं सॉलिड और सॉल्वेंट को, तो वहाँ पर वॉल्यूम में क्या चेंज देखने को मिल रहा है, तो वॉल्यूम वहाँ पर 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब अगेन जो वैल्यू है वो वहाँ पर जो पॉजिटिव हमको मिल रही है यहाँ पर। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको समझाया कि भाई अगर हम 10 यहाँ पर ml सॉल्यूट ले रहे हैं और 20 ml हमने वहाँ पर सॉल्वेंट लिया, दोनों को अगर हमने मिक्स किया तो हमें मिलना चाहिए था 30, और 30 से अगर वहाँ पर अगर वैल्यू हमको ज़्यादा मिल रही है, 30.1 मिल रहा है, 30.2 मिल रहा है, 30.3 मिल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डेविएशन कौन सा शो करेगा, वहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है वो शो करेगा। वही अगर वहाँ पर 30 की जगह हमें वहाँ पर 29.9 मिल गया, 29 वहाँ पर 8 मिल गया, तो वॉल्यूम है वो वहाँ पर 30 मिलने की जगह कम हो रहा है, तो वो कौन सा शो करेगा, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और उसके लिए हम कहेंगे कि जो डेल्टा वी मिक्स है वो वहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर जो राउट्स लॉ का ही पार्ट है कि जो टोटल प्रेशर है वो होना चाहिए PA + PB के बराबर, पर
यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है इट विल बी मोर देन PA प्लस PB, और वी कैन से इसको अगर हम ओपन फॉर्म में लिखें तो P0A डॉट XA प्लस P0B XB से वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पार्शियल प्रेशर की सॉरी टोटल प्रेशर की वो क्या मिलेगी, ज़्यादा है वो मिलेगी। वही यहाँ पर क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, और वो वैल्यू है वो PA प्लस PB से क्या मिलेगी आपको, लेस अगर मिलती है तो वो शो करेगा वहाँ पर नेगेटिव डेविएशन। कहने का मतलब है अगर सब चीजें वो आपको बढ़ती हुई मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है तो पॉजिटिव डेविएशन, और घटती हुई मिल रही है तो नेगेटिव डेविएशन है वो आएगा। अब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस में आपको ध्यान देना है कि जब A और B को हमने मिक्स किया तो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो क्या हो गए, वहां पर वीकर हो गए A और B के इंटरेक्शन फोर्सेस के कंपैरिजन में, जबकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। अब एक छोटी सी चीज बताऊंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, क्योंकि वो सारी चीजें अट्रैक्शन फोर्स पे ही टिकी हुई हैं। अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर क्या हुए, वीकर हुए। अट्रैक्शन फोर्स वीकर हुए इस वजह से जो सॉलिड और सॉल्वेंट एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं होगा तो वो थोड़ा दूर दूर बैठे हुए होंगे, तो वहां पर इसी वजह से वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है, दोनों चीज़ों को हमने साथ में रख दिया, तो ऐसी चीज़ों को हमें साथ में रखने के लिए वहां पर एनर्जी भी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन कौन सी आ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो आ रही है, वॉल्यूम है वो ज़्यादा आ रहा है, और वही यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है वो भी क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ जो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्सेस अगर हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, वहाँ पर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज आ जाएंगे। तो क्लोज आने की वजह से अब वहाँ पर क्या होगा कि अगर वहाँ पर पहले अगर जैसे वॉल्यूम 30 था तो अब वो 29 पॉइंट वहाँ पर हो सकता है कि 29.8 ही रह जाए, 29.7 ही है वो रह जाए। तो वहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर जो अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से ही वहाँ पर डेल्टा H है वो भी क्या होगी, वहाँ पर रिलीज होगी। जब भी कोई सॉल्युबल जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है तो कुछ अमाउंट के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज करता है, तो उस वजह से वहाँ पर एनर्जी है वो बाहर निकलेगी, वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर है वो भी वहाँ पर कम हो जाएगा, वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा नहीं, और उनको वेपराइज होने के लिए जो पहले के जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनको तोड़ना पड़ेगा, और उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, तो उनकी जो वेपराइजेशन पावर है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई वहाँ पर मतलब जैसे दो बच्चे हैं, दो गर्ल्स समझ लो, दो बॉयज समझ लो क्लास के अंदर। अब उनकी जैसे एक कंडीशन, एक केस तो ऐसा है कि जिसके अंदर दोनों की क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो अब क्या होगा कि पहले अगर वो एक ही सीट पे बैठ रहे थे तो थोड़ा दूर दूर जाकर बैठेंगे, तो वहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, और इनको अगर पास लेकर आना है, उनको बात करवानी है, तो हमें बाहर से क्या है उनके ऊपर फोर्स है वो लगाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई कि हमें बाहर से एनर्जी है वो देनी पड़ रही है उनको पास लाने के लिए, उनको साथ में बैठाने के लिए, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और साथ ही साथ वहाँ पर जो P है वो क्या, जैसे जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है, वहाँ पर बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन फोर्सेस वहाँ पर क्या हो गए, वीक हो गए। भाई बात नहीं कर रहे, दोनों के बीच में जो एक अट्रैक्शन था वो खत्म हो गया, लड़ाई हो रखी है इसलिए अट्रैक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो गए, वहां पर वीकर हो गए, और वीकर होने की वजह से ही वहां पर जो टोटल प्रेशर है जो मतलब बराबर होना चाहिए था दोनों की तरफ से, अब वो क्या हो जाएगा, वहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो मतलब जैसे लड़ाई के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वहां पर उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि फटाफट से हम एक दूसरे से मतलब बात नहीं करें, दूर भाग जाएं। तो एस्केपिक जो टेंडेंसी होगी, भाग जाने की जो टेंडेंसी होगी वो भी क्या हो जाएगी, वहाँ पर बढ़ जाएगी। और इसी से हम समझ सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो जल्दी वेपराइज हो रहे हैं, तो जितना जल्दी वेपराइज होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही बढ़ जाएगा उस केस के अंदर। ठीक है, तो ये सारे हमने उस एग्जाम्पल से समझे। अब यही यहाँ पर हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि दो दोस्त हैं और उसमें बहुत अच्छी जो फ्रेंडशिप है वो है। अब क्या होगा, वहाँ पर अगर उनके बीच में बहुत अच्छे से दो गर्ल्स हैं या दो बॉयज़ हैं आपस में बैठे हुए क्लास के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा कि भाई उनकी जो बॉन्ड है, अगर हम वहाँ पर जैसे वो वैसे तो उनके बीच में लड़ाई है नहीं और बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप है,
तो वहाँ पर क्या है कि भाई जो डेल्टा एच है वो क्या मिलेगा आपको, वहाँ पर नेगेटिव है वो मिलेगा। बाहर से अगर आप वहाँ पर उसको बॉन्ड को तोड़ना भी चाहोगे तो वो टूटेगा नहीं, इतना फेविकॉल का मजबूत जोड़ है वो रहेगा वहाँ पर। तो और वी मिक्स है, मतलब वो अगर इतनी जगह पे नहीं बैठेंगे, उनको कुछ बातें करनी होगी तो और पास पास आके बैठेंगे ताकि कोई और नहीं सुन ले, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा वहाँ पर, कम हो जाएगा। एक ही सीट पर भी पास पास है वो बैठे होंगे, वो अगर दो लड़कियां हैं तो उसके कुछ कान में कह रही होगी या उसको कुछ कह रही होगी, जनरली चलता रहता है, तो वो वॉल्यूम क्या हो गया वहाँ पर, बहुत कम हो गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, डेल्टा एच भी क्या हो गया वहाँ पर, नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ पर इसको समझने से पहले इसको समझ लेते हैं कि अट्रैक्शन फोर्सेस क्या, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत पक्की अगर दोस्ती है तो स्ट्रॉन्ग जो इंट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो होंगे। कोई उनकी दोस्ती को है वो फेविकॉल के जोड़ को है तोड़ ही नहीं पाएगा वहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे। साथ ही साथ एस्केपिक टेंडेंसी, मतलब वो एक दूसरे से दूर जाना ही नहीं चाहते ना भाई, अच्छी दोस्ती है तो वहीं भाई इसकी सीट चेंज कर दी तो मुझे भी सीट चेंज करनी है, और अगर किसी दूसरे की कर दी तो मुझे भी उसी के पास जाकर बैठना है, तो वही रहेगा कि भाई दोनों साथ साथ चिपकी चिपकी रहेंगी। तो वहाँ पर जो एस्केपिक टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर जाना ही नहीं चाहेंगे, जबकि ये एक दूसरे से दूर ही जाना चाहेंगे, पास ही नहीं आना चाहेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि इनका जो वेपर प्रेशर इनका तो बढ़ रहा था, जबकि इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे से इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं फेविकॉल के मजबूत जोड़ के जैसे, कि वो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो वेपराइज इजीली हो ही नहीं पाएंगे। जबकि यहाँ तो ऐसा है कि थोड़ी सी एनर्जी मिली और वेपराइज हो गए, क्योंकि दोनों में लड़ाई हो रखी है, दोनों फटाफट से दूर जाना चाहेंगे, और जबकि यहाँ पर इतना मजबूत जोड़ है कि वो एक दूसरे से दूर ही नहीं जाना चाहेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पर, घट जाएगा। तो ये पॉइंट इससे रिलेटेड है, ये समझ में आ गया तो आप इसको अच्छे से बता सकते हो। तो ये कुछ इनके बीच में डिफरेंस हो गए। अब जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आते हैं जनरली एग्जाम्पल्स के ऊपर कि इनके एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन के अंदर हो सकते हैं, जैसे एथेनॉल प्लस वाटर है वो हो सकता है, जो आपस में मतलब यहाँ पर कहीं पर भी मतलब उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस अगर नहीं आ रहे हैं तो वो सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल हो गया जैसे वाटर प्लस एथेनॉल हो गया, या फिर यहाँ पर CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म हो गया, जिनके बीच में कोई ऐसा मतलब खास अट्रैक्शन फोर्स या कोई बॉन्ड है वो नहीं बन रहा है, तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। एसीटोन प्लस CS2 हो गया, ये सारे इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, जिनके अंदर आपको कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस है वो नहीं नजर आएंगे, वो सारे हमने यहाँ पर लिख दिए। अब अगर हम बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो नेगेटिव डेविएशन के अंदर यहाँ पर कोई ना कोई बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है वो फॉर्म हो जाएगा, जैसे जो प्रीवियस बोर्ड में भी आ चुका है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये बोर्ड में आ चुका है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि भाई इसके अंदर किस टाइप का डेविएशन है वो देखने को मिलता है, तो वहां पर इसके अंदर होगा नेगेटिव डेविएशन। होगा किस तरीके से, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर हमने ये बना दिया, ये एसीटोन का बना दिया। अब यहाँ पर ये H और ये O आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, तो इस वजह से इस एक्स्ट्रा बॉन्ड की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएंगे, इस वजह से ये एक दूसरे से दूर है वो नहीं जाना चाहेंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, एस्केपिक टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, साथ ही साथ अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सारे के सारे पॉइंट हमें इस वजह से हमें सारे नजर आ गए यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने देखा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन के अंदर जो डेविएशन है हमको देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन। इसके अलावा और आप याद कर सकते हो यहाँ पर वाटर प्लस HCl है वो याद रख सकते हो, क्योंकि एसिड के अंदर जब एसिड और वाटर जब भी मिक्स होते हैं तो हाई अमाउंट के अंदर जो हीट है वो रिलीज होती है, तो उससे आप बहुत इजीली इस एग्जाम्पल को है वो याद रख सकते हो। वाटर प्लस HNO3 है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप इजी तरीके से है वो याद है वो रख सकते हो।